साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सदग्रंथ बीजक में कहते हैं, रामन रमस कौन डंड लागा, मर जय वे का करे वे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित कैसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़ करे अहंकारा, अंत काल मुख पंख चारा। दुखित सुखित हुई कुटुम जिमावे, मरण बार सर दुख पावे। कहीं कबीर रह कलह खोटी, जो रहे करवा सुन करे टूटी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी शब्द नंबर 21 में ये कह रहे हैं कि रामन रमस कौन डंड लागा। साहब कहते हैं कि भैया जो तेने आत्मा राम माना है ये मिथ्या कल्पना है, इसमें मत रमे। ये झूठी कल्पना मिथ्या है, इससे तू बाहर निकल, दूर हट। राम रम कौन डंड लागा, ये दंड तेरे को किसने दिया कि कोई आत्मा राम है और उसका तू भजन कर। कोई ब्रह्म है उसमें जाके मिलेगा, उसकी प्राप्ति करो। ये दंड देने वाला कौन है? राम रमस कौन डंड लागा। अरे कोई पकड़ा जाता है चोरी करते हुए तो उसे दंड दिया जाता है। कहते हैं कि जब चोरी करते एक पकड़ा गया था तो एक बरगद का पेड़ था, कहा कि इसके 1000 चक्कर लगा और माफी मांग कि आज से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, तो दंड दिया जाता है। और पहले तो किसी किसी की पीठ पे 2-2 कुंटल वजन लाते थे शरीर देख करके, और कहे 5 किलोमीटर तक जा और वाह, ये पहले दंड दिया जाता था। तो 5 किलोमीटर 2 कुंटल वजन पीठ पर धर के जाना आना, बाकी तो सारे कर्म हो जाएंगे। और किसी किसी को तो मृत्यु दंड ही दिया जाता था, ऐसे ऐसे कर्म। और जितना कंडा लगता था, जितने लकड़ी लगती थी, तो उस जिसको जलाना है उसमें उसी की पीठ पे लाद के ले जाते थे और वहां डाल करके उसको बहुत बुरी तरह उसको दंड देते, ऐसा दंड दिया जाता था। लेकिन ये दंड किसने दिया है? ये तो बिना दंड के दंड भोग रहे हैं मायावी गुरुवा लोगों की बातों में आकर। ये तो मायावी गुरुवा लोगों का झूठा दंड है कि नदियों के चक्कर लगाओ, पत्थर पूजो, सो चंद पर लोटा चढ़ाओ, ये गाते डोलो शब्द दोहा। ये दंड किनका है? मायावी गुरुवा लोगों का है। अब वो भी, उनको भी दंड का फल तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों को दंड दे रहे हैं। तो राम न रम से कौन दंड लागा, मर जाए का करे वे भागा। और तू मर जाएगा, लेकिन जिसके लिए तू प्रयत्न कर रहा है वो मिलने वाला नहीं है। जब तक संसार से प्रयत्न नहीं होगा तब तक कोई भी बंधन मिटेगा नहीं। जितने प्रयत्न करता जाएगा उतना ही बंधनों में डूबता जाएगा, और जितना संसार से हटता जाएगा उतना बंधनों से छूटता जाएगा। तो राम न रमस कौन डंड लागा, मर जाए वे क्या करे वे अभागा। अरे पत्थर पूजते पूजते मर जाएगा। घूमते काशी मथुरा हरिद्वार घूमते घूमते उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकला, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। पूरा समय बेकार चला जाएगा, तेरे को मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए इस झूठी मानंदी को अपने अंदर से बाहर निकाल। मर जाए का करे व्यवहार। कोई तीरथ कोई मुंडित कैसा, पाखंड मंत्र भरम मुक्ति सा। कोई तीर्थ कर रहा है, कोई मुंडित बना हुआ है, तो कोई तीर्थ कोई मुंडित कैसा। पाखंड मंत्र, और इतने पाखंडियों ने मंत्र बनाए के रखे हैं कि स्वयं भूले और दूसरों को भुला रहे हैं। भरम उपदेशा,
और भरम का उपदेश देते हैं। पाकर मंत्र भरम। विद्या वेद पढ़ करें अंकारा, और विद्या 14 विद्या है। ब्रह्म ज्ञान, रस क्रिया, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, जल तरंग, अश्वारण, कोक शास्त्र, वैदिक, नाटक, चाटक, चातुरी, ऐसा विद्या है। तो विद्या वेद पढ़े करे अंकारा, और वेदों को पढ़ते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इनको पढ़ते रहते हैं विद्या वेद। और इन वेदों के द्वारा 4 फल भी बताते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 4 मुक्तियों के भी गुण गाते हैं। सालों के सामने सारों को सायुज, अष्ट सिद्धि 9 निधि, ये कीर्तनी बीमारी बना रखी है। सदुदय जी कहते हैं विद्या वेद पढ़ करे हंकारा, अंत काल मुख फांके छारा, और अंत में मुख में छार भरेगी धूल राख, कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसके ऊपर गरज रहे, जिसके ऊपर फूल रहे, जिसके गुण गा रहे हैं, वो सर्व पापों को काटेगा। कोई पाप दूसरा काटने वाला नहीं। कर्म करें हम और पाप काटे दूसरा, ऐसा होता ही नहीं। तो विद्या वेद पढ़ कर हंकारा, अंत काल मुख फांके छारा। दुखित सुखित होए कुटुंब जो आवे, चोरी करके लाता है, हिंसा करके लाता है, बेईमानी धर्महारी करके लाता है, बाहर विदेश नौकरी पे जाता है, सेठ के यहाँ रुपए मिलते हैं 20,000, धोखा दे करके 40 कमा लाता है। दुखित सुखित होए कुटुंब जो आवे, और दुख उठाए करके सुखित हुए, और कहीं खूब खुशी से सुखी, कहीं अच्छा किसी को, किसी के जहाँ जा करके बढ़िया उसके अनुसार चलता है, सुखी होकर कमा लेता है। दुख सुख मरण बार अक्षर दुख पावे। साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो धर्महारी करता है, बेईमानी करता है, छल करता है, कपट करता है, चोरी हिंसा विचार में भूला रहता है, दूसरों को धोखा देता है, तो मरण बार अक्षर दुख पावे। उसको बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा, दुख अति उठाने पड़ेंगे, बिलबिला बिलबिला के दुखी हो करके मरना पड़ेगा, है ना। ये तो ब्याज में दुख, मूर्त अभी बाकी है। जब इन कर्मों का शरीर मिलेगा तब भारी दुख उठाना पड़ेगा। तो दुख तो सुख तो हुए कुटुंब जो आवे, और मरण वार अक्सर दुख पावे। मरने के साथ जाएगा, जिस खानी में जाएगा वहां पर बहुत दुख उठाएगा। मनुष्य खानी में आ भी गया तो पशु जैसी बुद्धि रहेगी, विचार भी कर नहीं पाएगा, पशुओं समय ही जीवन जिएगा। तो मरण वार अक्सर दुख पावे। कहीं कबीर कलह खोटी, जो रह करवा सो निकले। सदुदय कहते ये काया खोटी है, ये कलह खोटी, ये विषय विकारों से बनी हुई है आपके कर्म में। जैसे कर्म तैसे संस्कार अंदर टिकते हैं, कर्मों के अनुसार ही जीव को जाना पड़ता है। कहीं कबीर कलह खोटी, जो रह करवा सो निकले टोटी। जैसा करवी में होता है तैसा टोटी में होकर के निकलता है। जैसे शरीर से कर्म करते हैं तैसी खानी में जा करके, और माँ की यौन द्वारा बच्चा बाहर आता है। उस समय खानी में चला गया तो गंदगी में शरीर धर लेता है। ऐसा पशु पक्षी उसमें खानी। तो साधु कहते हैं कि जो रह करवा, कहीं कबीर कलह खोटी, और जो रह करवा तो निकले टोटी, ये काया खोटी है। और जैसा करवा में होगा तैसा ही निकलेगा। यदि स्त्री के संस्कार हैं तो स्त्री घट में आ जाएगा, और पुरुष के हैं तो पुरुष में आ जाएगा। नर माता तो सब में ही होती, लेकिन उसमें खाने में बिना माता पिता के ही बच्चा पैदा होता है। लेकिन उसमें भी बहुत जोड़ा होता है, उसमें खाने में साथ साथ ढूंढते। ये सब कर्मों के अनुसार ही होता है। तो मनुष्य खाने में आकर के जो जग गया वो जग गया, और मनुष्य खाने में आके जो सो गया वो सो गया। तो एक दो नहीं, सारा संसार ही सो रहा है। तो सदु दे कहीं कबीर कले खोटी, और जो रहे करवा सो निकले टोटी।
तो करवड़े में रहता है वही टोंटी में होकर निकलता है, और निकलेगा कहां से? तो जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक अष्ट महासद्गुण हैं इनके भेद को नहीं जानेंगे पारखी संतों के द्वारा। शब्द बोलने वाले संसार में बहुत हैं, एक से एक शब्द बोलते हैं, ऐसा रिझा लेते हैं कि अपने शब्दों से वो निकलने नहीं देते। लेकिन जिसको पार ज्ञान हो गया वो इन पुष्पित शब्दों में नहीं भूलेगा, इनसे बिल्कुल बाहर रहेगा, क्योंकि शब्द शब्द बहुअंतर है, शब्द शब्दों में बहुत अंतर है ना। शब्द शब्द सार शब्द मत लीजिए। अरे चेतन जीव सत्य है, ये सार शब्द है। कहना तो शब्दों के द्वारा बताना पड़ेगा ना, चाहे सत्य को बताओ चाहे झूठ बोलो, बिना शब्दों के पता कैसे चलेगा। तो चेतन जीव ही सत्य है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। कहना ही पड़ेगा शब्द सत्य, शब्द शब्द सार शब्द मत लीजिए। और यदि भूत चुराने डांगन सागर तंत्र मंत्र जादू टोना आवन होम चार पीछो सात अठारह प्राणों की बीमारी, ये सब झूठ है। तो सार शब्द मत लीजिए। कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं, जो मनुष्य खानी में आकर के सार को नहीं जानता है, सार शब्दों को नहीं बोलता, असार शब्दों को बोलता है। चेतन जीव कोई भी शब्द ही कहता है, कितनी बड़ी भूल है। जीव न हो तो शब्द कौन बोलेगा, शब्द कहेगा कौन? इसलिए जीव तो शब्द ही है, शब्द नहीं। शब्दों की परीक्षा करने वाला है, शब्दों के गुण भेद को जानने वाला है, शब्द के अनुसार उसे पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा है, पता पूरा चलता है। तो शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। अब सार शब्द को मत करके मत हो सार शब्द गुण से। जिन शब्दों के द्वारा बंधन छूटता हो वो सार शब्द है, और जिन शब्दों के द्वारा बंधन बढ़ता हो वो असार शब्द है। बंदी छोड़ सदगुरु श्री मान साहब जी सत्य न्यायालय का उपदेश देते हुए कहते हैं कि सारे संसार में लोग प्रयत्न करते हैं, और इतना प्रयत्न कर जाते हैं, इतना करते उन प्रयत्नों में ही अपने आप को शान देते हैं, अपने आप को छुड़ा नहीं पाते। कोई धन के लिए प्रयत्न करता है, कोई पद के लिए प्रयत्न करता है, कोई कोठी बंगले बनाने में इसी प्रयत्न कर करके मर जाता है, लेकिन संसार से प्रयत्न नहीं हो पाता। और जब संसार से हटेगा तो उसको तो महाप्रयत्न कहा गया। जो अपने छूटने के लिए जो किया जाए वो महाप्रयत्न माना जाए। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, धोखे से बचना चाहिए। शब्दों से बड़े बड़ों की हानि हो गई। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द वे किया तिनको सर्वो काज। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्दों के द्वारा बड़े बड़े धनशाही हो गए, और शब्दों के द्वारा बड़े बड़े उठ गए। शब्द के द्वारा निकल जाते हैं और शब्द के द्वारा बच जाते हैं। तो शब्द में बहुत बड़ा बल है। शब्द शब्द वो अंतर है, सार शब्द नहीं। कहीं कभी जहाँ सार शब्द नहीं, धरक जी पर शब्द है मारा गिर पड़ा, शब्द है छोड़ा रहा। शब्द से गिर भी पड़ा और शब्द से राज भी छोड़ दिया। और जिन जिन शब्द वे किया, इन्होंने शब्द वे किया, तिनको सर्गो काज वो पारखी। शब्द वे की पारखी ते माते की मौत। इसलिए साहब कहते हैं कि जब तक आप धोखे में रहोगे और दूसरों को धोखे में डालते रहोगे, मन की कालमा निकल नहीं सकती। जब कालमा ने अच्छे अच्छे खा लिए, जरा सी कसर में, थोड़ी सी कसर, फिर दोबारा संसार में शांति थी। कसर बहुत विशाल है, ये सारा संसार ही कसर में है। झाड़ के साधु श्री कबीर साहब ने कहा है, सारे के सारे पशु हैं, झाड़ के चारों वर्ण पशु हैं। अब यह शंका होती है पशु क्यों हुए?
कि जो कर्म पशु कर रहे हैं वही मनुष्य कर रहे हैं, तो पशु हुए कि नहीं हुए? वो मोह ममता में वो भी है ना। कुतिया का पिल्ला मर जाए कितने दिन तक कहाँ करती रहती है, मरे हुए पिल्ला को मुख में लेकर बोलती है। और यही हालत मनुष्यों में है, तो पशु मनुष्य में क्या अंतर है? इसी प्रकार से बदरी का बच्चा मर जाए, जब तक दूसरा बच्चा नहीं आए तब तक उसको छाती से चिपटाए डोलती रहती है। कितना मोह है ये मनुष्यों में। पर हाँ, अंतर इतना है कि इनका देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना की तरह कोई देवता इनको बाल बच्चे देता है और उनको देवी देवता नहीं देते। ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। देवी देवता न काऊ के बच्चन को लेते, न काऊ के बच्चन को देते। ये तो मनुष्य खाने में आ गया, मनुष्य खाने में रहेगा, विषय वासना में, भरम में, धोखे में, संसार में फंसेगा, तो वो तो बाल बच्चे पैदा होंगे। इसी प्रकार से पक्षी खाने में, पशु खाने में, उसमज खाने में तन ये जीव धरता रहता है, छोड़ता रहता है। इसमें किसी देवी देवता का कोई लेना देना नहीं है कि हम देवी देवता की पूजा करेंगे तो बच्चे अच्छे होंगे, विद्वान होंगे, ज्ञानवान होंगे, और नहीं करेंगे तो मूर्ख बावर रह जाएंगे। ये सब बेकार की बात है। ऐसा वो तो होंगे ही होंगे। देखो, घोड़ी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करती, ना घोड़ा करते। और देखो, घोड़े का बच्चा होता है ना, कितना जानकार होता है, पीठ पर सवार गिरजा खड़ा रह जाता है। अरे अच्छा, कितना महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, अब उसकी मान कौन से देवी देवता की पूजा करी? ये सब घोड़ी घोड़ा किस मंदिर में जाते हैं पूजा करने? कहीं नहीं जाते। तो मनुष्य खाने में आकर के जो जग गया वो जग गया, और सो गया वो सो गया। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत कीजिए। और कहीं कभी जहाँ सार शब्द नहीं, ढंग जीवन सो जीजिए। जिसने सार शब्द को नहीं जाना और जो असार में भूला रहा, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम, ये सब इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में, तो समझ लो कि वो तो गिर गया, फिर कहाँ उठेगा? कहीं कभी जहाँ सार शब्द नहीं, ढग जीवन सो जीजिए। धिक्कार है ऐसे जीवन को जो मनुष्य तन को पा करके चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मांछल, गाली, झूठ में ही लगा रहा। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति को जाना ही नहीं। धोखे में समय पूरा चला गया। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने आप को जानो, भूल को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिल सकती है, और नहीं तो पशु सम जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।